Hey everyone, this is Dr. Pranamita and I welcome you all to Homeoved, जहाँ हम बात करते हैं anything and everything about diseases. मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, उससे रिलेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन और लाइफस्टाइल चेंजेस, और ये भी बताया था कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ड्यूरिंग हाइपोथायरॉयडिज्म. आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में. अब जानते हैं कि व्हाट इज़ हाइपरथायरॉयडिज्म. हाइपरथायरॉयडिज्म इज़ एन ओवर एक्टिव थायराइड. ओवर एक्टिव होने की वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है. अब जानते हैं कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म. हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट में हमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे. फर्स्ट होगा इंक्रीज्ड एपेटाइट बट स्टिल लूजिंग वेट. पेशेंट बहुत अच्छे से खाना खा रहा होगा लेकिन फिर भी ही विल लूज़ वेट. फिर होगा इंक्रीज्ड हार्ट रेट. फिर आएगा उसका हीट इंटॉलरेंस. पेशेंट बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा. फिर आएगा उसको बहुत ज़्यादा पल्पिटेशंस होंगे. अच्छा, उसको डायरिया के प्रॉब्लम हो सकते हैं. फिर उसको नींद आने में प्रॉब्लम हो सकता है. कुछ मेंटल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जैसे कि एंग्जाइटी. फिर डिप्रेशन में जाने की प्रॉब्लम हो सकती है. फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस रहेगा पेशेंट को. ये सारे सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स में. हाइपरथायरॉयडिज्म में हमें एक और सिम्टम देखने को मिलता है जिसको हम गॉइटर बोलते हैं. गॉइटर कब बोला जाएगा? जब हमारा थायराइड ग्लैंड जो नेक में पाया जाता है वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, नोड्यूलर हो जाएगा. हमारा जो ये थायराइड ग्लैंड है अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारा गला भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, जिस कंडीशन को हम गॉइटर बोलते हैं. अब हम देखेंगे 3 मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म. वैसे तो हाइपरथायरॉयडिज्म के कई सारे कॉजेस हैं, लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ 3 कॉजेस के बारे में अभी डिस्कस करूँगी. पहला है टू मच आयोडीन इनटेक. अगर हम आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट ज़्यादा खाते हैं या सी फूड जैसे कि श्रिम्प्स, टूना फिश, ऑयस्टर, ये सब अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो हमारे बॉडी में आयोडीन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड में सूजन हो सकता है और थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. दूसरा है ग्रेव्स डिजीज़. ग्रेव डिजीज़ एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है और थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगता है. तीसरा है थायराइडाइटिस. थायराइडाइटिस भी एक ऐसा ही कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है और थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगता है. अब हम जानेंगे कि व्हाट आर द होम्योपैथिक मेडिसिन्स व्हिच वी प्रिस्क्राइब ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म. वैसे तो हाइपरथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट में हम बहुत सारे होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ 3 मेडिसिन्स के बारे में डिस्कस करूँगी. ये मेडिसिन्स मैं बहुत कॉमनली अपने पेशेंट्स को अपने क्लिनिक में देती हूँ और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है. पहला मेडिसिन है आयोडम 1000. आयोडम 1000 हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनका थ्रस्ट और भूख अनक्वेंचेबल हो. पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास और बहुत ज़्यादा भूख लगता है. अभी खाना खाया तुरंत उसको भूख लग जाएगा, अभी पानी पिया तुरंत उसको प्यास लग जाएगी, और फिर भी इतना खाना खाने के बाद भी पेशेंट रैपिडली वेट लूज़ करता जाएगा. फिर उसको पैल्पिटेशंस का प्रॉब्लम होगा, पल्स रेट उसका हाई होगा, उसको हीट इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम रहेगी. कुछ मेंटल सिम्टम्स आ सकते हैं जैसे कि एंग्जाइटी हो गया, जो हमारे डिप्रेशन की तरफ पेशेंट को ले जा सकता है. दूसरा मेडिसिन है नैट्रम म्यूरेटिकम 200. नैट्रम म्यूरेटिकम भी एक बहुत अच्छा मेडिसिन है हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस में. 2 सिम्टम हैं जो हमें बिल्कुल मिलने चाहिए नैट्रम म्यूर प्रिस्क्राइब करने के लिए. पहला सिम्टम है दैट द पेशेंट विल लूज़ वेट इवन आफ्टर ईटिंग गुड अमाउंट ऑफ फूड.
लेकिन उसका इमेसिएशन जो होगा वो स्पेशली इन द नेक रीजन होगा। टॉल नेक, स्लेंडर नेक, ये सिम्टम्स पाया जाएगा नेट्रम्यूर के पेशेंट में। दूसरा है क्रेविंग फॉर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड सॉल्टी फूड्स। पेशेंट हर खाने के साथ एक्स्ट्रा सॉल्ट का डिज़ायर करेगा और सॉल्टी फूड्स भी उसको बहुत पसंद होगा। ये दो सिम्टम्स अगर हमें मिले तो नेट्रम्यूर हम प्रिस्क्राइब ज़रूर कर सकते हैं। तीसरा मेडिसिन है सल्फर 200। सल्फर 200 के केसेस में पेशेंट इतना ज़्यादा हीट इंटॉलरेंट होगा कि उसको बर्निंग होगा हाथों में, पैरों में, वर्टेक्स में, और वो हमेशा एक ठंडे जगह की तलाश में रहेगा ताकि वो अपनी बॉडी को कूल डाउन कर सके। फिर उसको मॉर्निंग डायरिया का प्रॉब्लम होगा। नींद खुली नहीं, आँख खुली नहीं कि बाथरूम जाने की प्रॉब्लम है, बाथरूम जाने की ज़रूरत है, तो ऐसे केसेस में हम सल्फर 200 प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अभी जानेंगे कि व्हाट आर द रेस्ट्रिक्टेड फूड्स ड्यूरिंग हाइपरथायरॉयडिज्म। कौन कौन से फूड्स हैं जो हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस में। सबसे पहला है कि हमें कैफिनेटेड ड्रिंक्स नहीं लेना है। चाय, कॉफ़ी, सोडा, कोला, ये सब हमें बहुत ज़्यादा कम करना है। फास्ट फूड तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। हमें सी फूड नहीं लेना है। टूना फिश, ऑयस्टर, श्रिम्प्स, प्रॉन्स, ये सब चीज़ें हमें नहीं लेना है। फिर हमें जो नहीं लेना है वो है एक्स्ट्रा यूज़ ऑफ टेबल सॉल्ट। हमें एक्स्ट्रा टेबल सॉल्ट नहीं लेना है हमारे खाने में। हम टेबल सॉल्ट की जगह पे सौंदक लवण, बंगाली में सौंदक लवण एक चीज़ है जिसको हम काला नमक भी बोलते हैं हिंदी में। ये सारी चीज़ें, वो नमक हम यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ द रेगुलर आयोडाइज्ड सॉल्ट। ये सारी चीज़ें, ये सारी रेस्ट्रिक्शंस अगर हम मान के चलेंगे तो हाइपरथायरॉयडिज्म ज़रूर आपका ठीक हो जाएगा। सो थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर से वापस आऊँगी मैं आपके साथ नए नए डिजीज़ेस के बारे में शेयर करने के लिए। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।